आजकल टीवी पर चैनलों की कमी नहीं है और न ही टीवी प्रोग्राम्स या फिर एडवर्टाइजमेंट की कमी है, मगर एक ऐसा भी दौर था जब टीवी पर गिने चुने ही प्रोग्राम और ऐड आया करते थे और दर्शक उन्हीं को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उस समय की अगर बात करें तो दर्शकों को एक विज्ञापन तो मानो रट सा गया था, वह था वॉशिंग पाउडर निरमा का। उसकी एक एक पंक्ति दर्शकों को मानो याद हो गई थी। 90 के दशक में तो लोग निरमा वॉशिंग पाउडर के गाने को गुनगुनाते ही थे और आज भी इसके गाने के बोल सबकी जुबान पर रहते हैं। आप सभी ने निरमा पाउडर के पैकेट को देखा तो होगा ही, पर क्या आप सबने कभी ध्यान दिया है कि उसके पैक पर बनी सफेद फ्रॉक पहने हुए वो लड़की आखिर है कौन और आखिर क्या है उसके पीछे की सच्चाई? बता दें, साल 1969 में गुजरात के करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी। करसन भाई की एक बेटी थी जिससे वे बेहद प्यार करते थे। वैसे तो उनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से वे अपनी बिटिया को निरमा कहकर बुलाते थे। हर एक पिता की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी को आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन किस्मत पर किसका वश चलता है। एक दिन कहीं जाने के दौरान निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना से करसन भाई इस कदर टूट गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। वे हमेशा से ही इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि उनकी निरमा बड़ी होकर खूब नाम कमाए, लेकिन असमय निधन हो जाने से उनका यह ख्वाब पूरा नहीं हो सका। लेकिन वो इस बात को ठान चुके थे कि निरमा को वो अमर कर देंगे। उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निरमा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। हालांकि यह सफर उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मार्केट में सर्फ जैसे पाउडर का रुतबा छाया हुआ था। उस वक्त सर्फ की कीमत 15 रुपए प्रति किलो थी। करसन भाई निरमा को सिर्फ 3.5 रुपए प्रति किलो के दर से बेचने लगे। जिनकी आय कम थी उन्हें यह विकल्प बेहतर लगा। धीरे धीरे निरमा को लोग जानने लगे। करसन भाई सरकारी नौकरी करते थे। हर रोज साइकिल से दफ्तर जाने के दौरान रास्ते में लोगों के घरों में निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते रहते थे। अहमदाबाद में लोग एक बड़े स्तर पर अब निरमा को जानने लगे थे। 3 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर के फॉर्मूले को तैयार किया। इसे बनाने से लेकर बेचने तक का हर काम वो स्वयं करते थे। एक वक्त के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा का पूरा ध्यान निरमा पर लगा दिया। उन्होंने निरमा के लिए एक टीम का निर्माण भी किया जो आसपास के दुकानों में जाकर इस पाउडर को बेचते थे। करसन भाई से लोग उधारी पे माल लिया करते थे, लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आती तो दुकानदार एक लंबा चौड़ा बहाना बता देता था। इससे करसन भाई को घाटा होने लगा था। एक दिन उन्होंने एक टीम मीटिंग बुलाकर इस बात की घोषणा कर दी कि बाजार में जितने भी निरमा के पैकेट हैं उन सभी को वापस ले आओ। टीम को लगा कि करसन भाई अब हार मान चुके हैं, निरमा अब जल्द ही बंद होने वाला है। लेकिन करसन भाई के दिमाग में कुछ और ही दौड़ रहा था। वो अब विज्ञापनों में निवेश करने का फैसला ले चुके थे। निरमा का विज्ञापन एक बहुत ही शानदार जिंगल के साथ टीवी पर आने लगा। देश भर में रातों रात निरमा ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वॉशिंग पाउडर निरमा, यह गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। निरमा अब केवल गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि देश में अपनी पहचान बना चुका था। अब तो करसन भाई अपनी पुरानी गलतियों से भी सीख ले चुके थे। उन्होंने उधारी में माल देना ही बंद कर दिया। एक वक्त जिन दुकानदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, अब वो भी उनसे निरमा मांगने लगे। धीरे धीरे उनका सीक्रेट फॉर्मूला हिट हो गया और अब सच्चाई सबके सामने है। आज भी लोग वॉशिंग पाउडर निरमा के गाने को याद करते हैं। वाकई में निरमा को अमर बनाने का उनका सपना पूरा हो गया। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।